सदगुरु फिर सावन बनकर बरसेगा आपके ऊपर और आपके मन के आंगन में फिर खुशियों के फूल लहलाएंगे। हरियाली कुछ अलग ही तरह से आएगी। अपने आप को शरद ऋतु की तरह से आप बनाओ तो सही, फिर शरद की पूर्णिमा आएगी आपके जीवन में। सदगुरु शरद की पूर्णिमा बनकर पूरी धरती को चांदी जैसा बना देगा। आपके जीवन की धरती चांदी जैसी हो सकती है। आप कोशिश करके देखिए। नरम गुलाबी ठंड और ताजगी भरी सुबह का स्वागत हो सकता है, वो आपके अंदर आ सकती है। उसका मौसम आपको अपने अंदर पैदा करना है। कब करोगे? जिस दिन आप जागृत हो जाए उसी दिन शुरुआत करो। दीक्षा लेने के बाद वो मौसम रोज बनाना पड़ता है। वो मौसम बनाना पड़ता है कि वातावरण आपके मन का बिगड़ेगा जरूर, फिर भी आप तैयारी करते रहो। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि खुद अपने उबरने की करता नहीं जो कोशिश, खुद अपने ही उबरने की करता नहीं जो कोशिश, उस डूबने वाले पर तो किनारा भी हंसा करता है। याद रखना ये बात, किनारा भी हंसता है उसके ऊपर। जो सहारा देने वाला है ना, वो भी हंसता है कि सहारा दूं तो कैसे दूं, जब तू ही कोशिश नहीं करता तो फिर मैं क्यों कोशिश करूं। तो थोड़ी कोशिश कर तो ज्यादा कोशिश मैं करने को तैयार हूं, तो कर तो सही। तो जिन्होंने कोशिशें की वो किसी मुकाम तक पहुंचे, किसी स्थान तक पहुंचे। और ऐसी ही एक स्थिति इतिहास के पन्नों में आती है सहजोबाई की, जिसने भक्ति की लहर पैदा की। अपने अंतर के काव्य को जगाया। उसकी कविता में परमात्मा बोलने लगा। उसके छंदों में जैसे वेद उतर आए हो, पुराण उतर आई हो, गीता उतर आई हो, वो स्थितियां आई। समाधि के शिखर तक पहुंच गई। आनंद घटने लगा। ध्यान रखिए कि ध्यान से पहले एकाग्रता, और एकाग्रता से पहले प्राणों की सूक्ष्मता, नाड़ी की शुद्धि, और नाड़ी की शुद्धि होने से पहले प्राणायाम की प्रक्रियाओं से पहले आसन की स्थिरता, और आसन की स्थिरता से पहले श्रद्धा और लगन का होना जरूरी होता है। बात को समझिए। एक लगन, एक श्रद्धा जाग जाए, रोज आसन पर बैठने की आदत बन जाए, बेडौल आसन हो जाए, फिर प्राणों को सूक्ष्म बनाए, शक्तिशाली बनाए, फिर नाड़ी की शुद्धि, फिर एकाग्रता का भाव, फिर ध्यान का घटित होना, ध्यान टिकने लग जाए, और ध्यान की फिर गहराई, और फिर समाधि का प्रवेश द्वार, जिसमें उतर आए वो परमात्मा, और फिर आनंद का खजाना। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। पहुंच वहां पर। सूरज नहीं है फिर भी उसका प्रकाश है, चांद नहीं है पर चांदनी है, मेघ नहीं है वर्षा हो रही है, फूल नहीं है खुशबू आ रही है, साज नहीं है संगीत बहता है। परमात्मा के धाम में अपने अंतर से आप वहां टिक जाएं, वो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति घटी सहजोबाई की, और सहजोबाई जब उस आनंद को लेने लग गई तो कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। तेरा आनंद का खजाना मिल गया आज मुझे मेरे प्रभु, दीनानाथ करतार दया नाथ, तेरी दया बहुत है। फिर ध्यान आया कि भगवान की दया तो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी,
लेकिन इस दया तक जिसने पहुंचाया, इस कृपा तक जिसने पहुंचाया, आनंद तक जिसने पहुंचाया, वो तो मेरा सदगुरु। इसलिए आभार उसका होना चाहिए, धन्यवाद उसका होना चाहिए। तो धन्यवाद करने के लिए सदगुरु के प्रति पहले सदगुरु का गुणगान करे, फिर भगवान का ध्यान करे। वो समय आया कि गुरु पूर्णिमा आने को हो गई। इच्छा हुई कि श्री चरणों में प्रणाम करूं, जाकर गुरु के द्वार जाऊं, गुरु के दर पर बैठकर जमीन पर सूखे पत्तों के ऊपर रखे हुए गुरु के प्रसाद को ग्रहण करूं, वहां का जल पीऊं, उस भूमि में शयन हो, गुरु के ज्ञान के छींटे मेरे माथे पर गिरे, उनके चरण धूल माथे से लगाऊं, कुछ चरण धूलि को बांधकर अपने साथ लेकर आऊं, जिसे रोज माथे से लगा लिया करूं, छवि हृदय में बसाऊं, रोज उसका दर्शन करूं। गुरु कोई चिन्ह दे, उस चिन्ह को सौगात मानो और संभाल के रख लूं। ऐसी श्रद्धा भावना उसके हृदय में जागी। पर फिर ध्यान आया कि सदगुरु ने कहा था कि सहजो, तुम नहीं आना, मैं आऊंगा। तुम नहीं आना, मैं आऊंगा। वो समय आएगा कि जब मैं आऊंगा। सहज सोचती है कि कब आएंगे, आना तो चाहिए, इतना समय हो गया। मन में आया कि मैं आसन तो तैयार करूं तभी तो आएंगे। तो अपने धागों से आसन बुनना शुरू किया। आसन भी तैयार आ गया, आंखों में आंसू बहने लगे कि मैंने तो आसन भी तैयार कर दिया, तुम कब आओगे मेरे सदगुरु? या तो मुझे बुला लो या तुम चले आओ, आओ जरूर। कृपा का हाथ सिर पर रख दो। अब तो श्वास की आस भी बाकी नहीं। जिंदगी की सांझ देखने को मिल रही है। अब प्राण संभलते नहीं, शरीर बोझिल होने लगा। कब आओगे? तो बात करती है, परमात्मा से प्रार्थना की, मेरे सदगुरु ने तुम्हें मिलाया, तुम मेरे सदगुरु को फिर से मिला दो, तुम ही कोई कृपा करो। और हुआ ये कि सदगुरु की आहट सुनाई दी, पर उससे पहले खिड़की से प्रकाश अंदर आ गया। नारायण सामने आकर खड़े हो गए। नारायण प्रभु को सामने देखा और इधर सदगुरु भी अंदर आ गए। बुलाया था एक को, पहुंच गए दो। हरि भी है, हरि को मिलाने वाले सदगुरु भी हैं। तो गुरु और गोविंद दोनों हैं। आसन एक है। सहजो सोचती है किसे दूं आसन। ध्यान आया, जिसके कारण बार बार परमात्मा मिल सकता है, पहला प्रणाम उसका और आसन उसी को दिया जाना चाहिए। तो सदगुरु को आसन दिया, उनको बैठाया, चरण धोने का कार्य शुरू किया। जल डालती है पात्र से, तो एक हाथ में कटोरा है, एक हाथ से धोती है चरणों को। इधर नयन कटोरे भी जल बरसाते हैं, तो 3 कटोरे हो गए।